आरजेडी के हार की समीक्षा बैठक में शामिल हुए लालू यादव और राबड़ी यादव, मीसा भारती भी मौजूद रहीं। जीते हारे सभी प्रत्याशी बुलाए गए थे। पार्टी के सभी बड़े नेता भी बुलाए गए थे। हार के कारणों पर मंथन हुआ है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष चुने गए तेजस्वी के सरकारी आवास पर बैठक हुई है। तो हार के कारणों पर मंथन हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जीते हारे सभी प्रत्याशी बुलाए गए थे। और इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार से ज्यादा चर्चा लालू परिवार में हो रहे जूतम पैजार की हो रही है। पटना में लालू यादव के सामने उनको किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य के साथ न सिर्फ गाली गलौज की गई बल्कि उनके चप्पल भी मारी गई। और यह सब रोहिणी ने खुद रोते हुए बताया है। रोहिणी ने यहां तक कह दिया कि अब उनका परिवार से कोई नाता नहीं है। सोचिए, एक बेटी के साथ उसके माता पिता के सामने ऐसा बर्ताव किया गया कि वो रोते हुए एयरपोर्ट पहुंची और अपने दर्द भरी दास्तां बयां की। हालांकि अब लड़ाई इससे आगे बढ़ चुकी है। रोहिणी के बाद लालू यादव की और 3 बेटियों रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी पटना छोड़ चुकी हैं। लेकिन लालू, राबड़ी और तेजस्वी की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। इसे लेकर बीजेपी सीधे लालू यादव पर निशाना साध रही है। लालू के सामने बेटियों के साथ हो रहे इस व्यवहार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब रोहिणी आचार्य ने इस पूरे विवाद में पहली बार अपनी भाभी यानी कि तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम लिया है। रोहिणी आचार्य ने मीडिया से कहा कि उनके साथ क्या हुआ ये तेजस्वी और उनकी पत्नी रेचल अच्छे से बता सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाकर तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। बिल्कुल पूछेंगे। रोहिणी के साथ हुए चप्पल कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीधे लालू परिवार पर हमला किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता लालू परिवार को माफ नहीं करेगी। तेजस्वी प्रसाद, सही बात है कि सबसे पहले अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया। उस बहन को जिसने किडनी तक दे दिया और उस बहन को कहता है गंदा किडनी दे दिया, पैसा ले लिया। ये शर्मनाक बात है। इस चीज़ को तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम तो व्यक्तिगत रूप में कहते हैं कि हम इस प्रकरण से बहुत दुखी हैं और बहुत संवेदना हम व्यक्त करते हैं रोहिणी आचार्य के प्रति। लालू का परिवार जो कभी बिहार की राजनीति का मजबूत किला था, आज टूटता बिखरता नजर आ रहा है। रोहिणी का ऐलान आरजेडी को और कमजोर कर रहा है। जहां पहले से ही तेज प्रताप की बगावत ने यादव वोट काटा, चुनावी हार ने पुरानी दरारों को और बड़ा कर दिया है, घावों को और हरा कर दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। 14 नवंबर को आए नतीजों ने आरजेडी महागठबंधन को धूल चटा दी। महज 35 सीटें, जिसमें आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें हासिल हुई। लेकिन ये हार सिर्फ चुनावी मैदान की नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के घर की भी थी। लालू का परिवार जो कभी बिहार की राजनीति का मजबूत किला था, आज टूटता बिखरता नजर आ रहा है। तेज प्रताप का निष्कासन, तेजस्वी से भाईचारे की जंग और अब रोहिणी आचार्य का राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान। आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे। लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने किडनी दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे
भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। सबसे पहले बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। लालू के बड़े बेटे जो परिवार और पार्टी दोनों से बाहर हो चुके हैं। मई 2025 में ये विवाद शुरू हुआ जब तेज प्रताप का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो गया। पोस्ट में उन्होंने अनुष्का यादव नाम की एक महिला के साथ 12 साल पुराने रिश्ते का दावा किया, जबकि उनकी तलाक की प्रक्रिया अभी चल ही रही थी। 25 मई 2025 को लालू ने तेज प्रताप को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया